हेलो, नमस्कार। मैंने सोचा अपनी लेट नाइट कॉफ़ी के साथ आपको कुछ शेयर करना चाह रही थी। माय जर्नी एज अ कोरोना वॉरियर। तो भाई शुरुआत हुई, इट्स अबाउट आई थिंक February 10th। आई गॉट इलेक्टेड एज अ, इनफैक्ट इलेक्टेड क्या कहूँ, सर्वसम्मति से चुनी गई एज सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत अरमान थे, ये करूँगी वो करूँगी, बिकॉज सोशल वर्क इज़ ऑल्सो माई सेकेंड पैशन। तो काफ़ी सारे प्लान्स बनाए। आई हैड अ वेरी गुड टीम एट द देहरादून रेड क्रॉस सोसाइटी एंड स्टाफ भी बहुत अच्छे थे एंड वी वर लाइक कि ये सब करेंगे। बट टू माई बैड लक 20 days ही हुए थे कि द कोरोना वॉज डिक्लेयर्ड एंड सब कुछ धरा का धरा रह गया। बट देन वी हैड सेपरेट चैलेंजेस। फिर था कि किस तरीके से इस कोरोना को हमें कोप अप करना है। वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम द DM एंड द CMO। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने देखा अपने डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन का। वी वर बीइंग गिवन टास्क और किस तरीके से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे विद द CMO। तो ऑलमोस्ट आई रिमेंबर इट वॉज अ 6 months का पीरियड का जो पीरियड है जो मैं आपको बता रही हूँ। इट वॉज फ्रॉम February to August। तो द पीक कोरोना पीरियड और हमारी पूरी टीम रेड क्रॉस सोसाइटी की और हमारे साथ यूथ ग्रुप्स जुड़े थे बहुत ज़्यादा। मैं सर्वप्रथम मेंशन करना चाहूँगी हमारे साथ ट्रैवल पैराडाइज के मिस्टर विकास जी। उनका मैं एक विशेष आज कहना चाहूँगी। ही वॉज अ पर्सन जो मुझे मिले अपने इस दौरान एंड फिर शुरू हुआ सिलसिला काम का। सोशल डिस्टेंसिंग के वर्क स्टार्ट किया हमने एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किट्स। फिर हमारे सैनिटरी किट्स की जब बात आई तो मेरी बहुत अच्छी निकट फ्रेंड बनी रमा गोयल। शी इज़ फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ हर्षल फाउंडेशन। तो उनको मैंने जब उनका फ़ोन आया कि मैम मैं मेंबर बनना चाहती हूँ, मैंने कहा डेफिनेटली मैम। तो वो मेंबर बनी एंड देन वी स्टार्टेड विद आवर कैंपेन, जो जगह जगह जाकर पुलिस के लोगों को जाकर और स्लम एरियाज़ भी कवर्ड। मैम तो बहुत आइडिया, मतलब शी इज़ वेरी एक्टिव एक्चुअली। तो ये सारा सिलसिला हमारा किड्स में। तो वी आइडेंटिफाइड कि किसको देना है। तो ग्रुप्स हमने देखे कि जो लोअर ग्रुप्स थे, जो 4th क्लास वगैरह इन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया राशन किट्स एंड कुक्ड राशन का भी। कुछ हमारे मेंबर्स थे जो खाना बना के रोज़ाना 150-200 लोगों को वो दे रहे थे एंड द होल एंड एवरी डे वी वर रिपोर्टिंग। 6 months रिपोर्टिंग हमने डायरेक्टली किया टू द ADC, टू द गवर्नर मैम, बिकॉज गवर्नर मैम का स्ट्रिक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि हमने कोविड में ब्लड डोनेशन एंड अदर प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से करना है। वी हैड मीटिंग्स, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द रेड क्रॉस के साथ हमने मीटिंग्स भी की। स्टेट के भी हमारे जो थे, टोलिया सर हमारे जो चेयरमैन ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी हैं, तो उनसे भी बड़ा अच्छा हमें मार्गदर्शन मिलता रहा एंड वी कंडक्टेड अ कंप्लीट कैंपेन। सो ये सारी चीज़ हो गया, सैनिटरी किट्स वितरण एंड देन केम द चैलेंज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो हमारे पास कुछ स्टॉक था नहीं उस वक्त, तो हमारे इमीडिएटली जो भी फंड्स अवेलेबल थे उससे हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, खरीदा एंड देन ऑफ कोर्स फंड्स, वी गॉट सम फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल हेडक्वार्टर से हमारे कुछ फंड्स आ गए थे जो कि हमें स्टेट ने हमें दे दिया था एंड देन वी गॉट द थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आई रिमेंबर इट वॉज लाइक अ कंप्लीट न्यू थिंग। वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिसेस भी हमारे खुले हुए थे एंड बीइंग इन द वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट आई हैड टू गो टू ऑफिस ऑल्सो। टीचर्स एंड वो लोग तो चलो घर में बैठ के, लेकिन हमें तो एवरी डे वी हैड टू फेस चैलेंजेस एंड कुछ लोग हमारे यहाँ कोविड डिटेक्ट भी हो गए थे। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ क्वारंटीन का। आई ऑल्सो वेंट इनटू होम क्वारंटीन फॉर 14 days। लकीली फिर हम लोग आ गए। Now, I remember it was April and May जब वो आ रहा था, then we had the problem of camps, voluntary blood donation camps हो नहीं रहे थे, ब्लड का पूरा डिमांड जो का त्यों था एंड स्पेशली थैलेसेमिक बच्चों का बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आ गई। पेरेंट्स और सोसाइटी स्टार्टेड रिंगिंग मी, आपकी मैम हमें ब्लड की ज़रूरत है, क्या करें एंड ऑल दैट। एंड दून हॉस्पिटल जो हमारा मेन सेंटर में, इट बिकेम अ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। तो वहाँ पर लोग जाने से डरने लगे कि भाई कैसे जाएं हम। तो ब्लड बैंक में जो लोग रोज़ाना जाके ब्लड बैंक में इन हाउस डोनेशन देते थे, वो भी ब्लड बैंक के गेट के अंदर जाने से भी कतरा रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज एंड देन गॉड्स ब्लेसिंग से मुझे 2 यूथ ग्रुप्स ऐसे मिले जिनका मैं आज विशेष नाम लेना चाहूँगी। मेरे टीम वॉरियर्स उत्तराखंड के मिस्टर शिवम बहुगुणा एंड ब्लड फ्रेंड्स ग्रुप के मिस्टर लश्कर एंड सुमित गोयल जी। तो इमीडिएटली आई कॉन्टैक्टेड देम। पहले भी मेरा इनसे कॉन्टैक्ट था, लेकिन आई मेड देम
द वॉल्टियर्स ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। और फिर जो है हमने ये कोशिश की कि कैंप्स वगैरह कुछ नहीं, हमने कहा डायरेक्ट डोनेशन से काम चलाएंगे। वी कॉन्टैक्टेड ईच एंड एवरी ब्लड बैंक, और जहाँ भी किसी की कोई भी डिमांड आती थी, मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने मुझे ऐड कर लिया था, एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग जो है डोनर्स को एक एक दो दो तीन तीन चार चार डोनर्स उसको भेजते थे। एंड इस तरीके से हमने पूरा कोप अप किया। एवरी डे द रिपोर्टिंग यूज टू गो टू द गवर्नर एंड द ग्रुप यूज टू हैव मीटिंग्स। महीने में 1-2 बार हम लोग मिल लेते थे। तो वंस अगेन आज मैं विशेष अपना बताना चाहूँगी, ये जो 6 मंथ्स की मेरी जो जर्नी रही, इसमें मैं थैंक्स देना चाहूँगी अपने एक और मित्र के, जिनको मैं सहयोग केंद्र का कैंसर पे वर्क करते हैं, मिस्टर रविकांत शर्मा जी। उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला। तो ये रायपुर के एरियाज़ और जितने ये थानों वाले एरिया, ये सारा इन्होंने कवर कर दिया। एंड वी यूज्ड टू गो, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, छाता पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, आई शुड से। और मतलब रियली जो एक सोशल वर्क का जो पैशन था, शायद ये कोविड के समय में हमारा पूरा हुआ। एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू कोप अप, ऑफिस भी जाना होता था, और सैटरडेज संडेज वर्किंग भी होती थी कभी कभी। संडेज हैज़ टू बी इन कैंप्स, एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी लर्न रियली। सो मैं सोचती हूँ कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। अब नाउ इज़ द टाइम वी हैव कॉन्कर्ड। सो आई होप यू लव्ड दिस वीडियो, क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे बताना है अपनी जर्नी के बारे में। लेट्स होप वी मिक्स नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय, टेक केयर, बाय।